दोस्तों एक वक्त था जब चांदी सिर्फ एक धात नहीं थी बल्कि घरों की अलमारियों में इज्जत के साथ रखी जाती थी, जेवरात में, बर्तनों में, हत्ता के करेंसी के निजाम में भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चांदी मंजर से गायब होने लगी। लोगों ने इसे गरीबों का सोना कहना शुरू कर दिया। जेवरात सिर्फ सोने के रह गए और चांदी दहाइयों तक खामोशी से एक कोने में पड़ी रही। लेकिन पिछले 6 से 8 महीनों में इसी खामोश चांदी ने ऐसी वापसी की कि मार्केटें हिल गईं। पाकिस्तान हो या लंदन, दुबई हो या शंघाई, हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा, चांदी में अचानक ये तूफान क्यों? चांदी बरसों खामोश क्यों रही? क्या चांदी दोबारा ऊपर जाएगी? और अगर ऊपर जाएगी तो इसकी स्ट्रॉन्ग वजूहात क्या होंगी? कौन से मुल्क के पास चांदी का सबसे ज्यादा स्टॉक मौजूद है? कौन सा मुल्क चांदी को मुस्तकबिल में अपना बड़ा सरमाया बनाकर रख रहा है? क्या ये सच है कि चांदी के बगैर सोलर और ईवी नहीं बन सकती? आज हम साइंस और हकायक की रोशनी में आपको ये सब बताएंगे, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में 2024 के आगाज में चांदी चंद हजार रुपए फी तोला थी। 2025 के दौरान रेट दुगने से भी ज्यादा हुआ और जनवरी 2026 में पाकिस्तानी मार्केट ने चांदी की तारीखी बुलंद तरीन सतह देखी, जहां मुख्तलिफ शहरों में रेट तकरीबन 9 से 10 हजार रुपए फी तोला से ऊपर रिपोर्ट हुआ और ये जनवरी के मिड तक 12 से 15 हजार के दरमियान भी रहा। ये वो लम्हा था जब आम आदमी भी चांदी में इन्वेस्टमेंट की बात करने लगा। फिर अचानक क्रैश क्यों हुआ? ये सबसे अहम सवाल है। चांदी गिरी इसलिए नहीं कि इसकी जरूरत खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि शॉर्ट टर्म सरमायाकार निकल गए जिन्होंने तेजी में खरीदी थी। फ्यूचर मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग हुई, डॉलर में वक्ती मजबूती आई, जिससे कीमती धातुओं पर दबाव पड़ा। कुछ बड़ी मार्केट्स में स्टॉक रिलीज हुआ। नतीजा क्या हुआ? चांदी चंद दिनों में तेजी से नीचे आई, लेकिन ये बुनियादी कमजोरी नहीं थी, ये टेक्निकल करेक्शन थी। अब सवाल ये है, क्या चांदी दोबारा ऊपर जाएगी? अगर जज्बात से हटकर सिर्फ फैक्ट्स देखें तो जवाब है हाँ, इम्कान मौजूद है। मगर क्यों? आइए हकायक और साइंस की रोशनी में जानते हैं कि क्यों दुनिया ने चांदी को सिर्फ जेवरात और सिक्के समझ लिया था, जबकि हकीकत यह है कि चांदी की असल ताकत इसकी कंडक्टिविटी है, यानी बिजली को मुंतकिल करने की सलाहियत। लेकिन 1990 से 2010 तक दुनिया में ना सोलर इंडस्ट्री थी, ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ना 5G, ना AI। इसी दौरान सोना सरमायाकारी का बादशाह बना रहा और चांदी नजरअंदाज होती रही। फिर अचानक क्या बदला? यहाँ से कहानी बदलती है। दुनिया ने तेल से निकलने का फैसला किया, कार्बन के खिलाफ जंग शुरू हुई और ग्रीन एनर्जी एक नारा नहीं बल्कि जरूरत बन गई। यही वो लम्हा था जब चांदी दोबारा जिंदा हुई, क्योंकि सोलर पैनल्स में बिजली की तरसील के लिए चांदी के बगैर कोई मुतबादिल नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट्स और पावर सिस्टम्स सब में चांदी इस्तेमाल होती है। 5G और AI सर्विसेज सबको तेज और कम नुकसान वाली कंडक्टिविटी चाहिए और वो सिर्फ चांदी देती है। चीन अब सबसे बड़ा अहम किरदार। आज दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा सनती सारिफ चीन है। चीन दुनिया के सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स बनाता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करता है, सबसे बड़ी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री रखता है। सादा अल्फाज में, अगर चीन की फैक्ट्रियां चल रही हैं तो चांदी जल रही है। इसलिए जैसे ही चीन ने ईवी और सोलर की प्रोडक्शन तेज की, चांदी की मांग में धमाका हो गया। अब कुछ सॉलिड रीजंस के बारे में बात करते हैं कि चांदी ऊपर क्यों गई। नंबर 1, चीन रुकने वाला नहीं। चीन ने 2030 तक ग्रीन एनर्जी में मजीद अरबों डॉलर लगाने हैं। ईवी और सोलर का कोई मुतबादिल नहीं। जब तक ये इंडस्ट्रियां हैं, चांदी की मांग रहेगी। नंबर 3, सप्लाई महदूद है। चांदी की पैदावार रातों रात नहीं बढ़ सकती। नंबर 4, सरमायाकार अब चांदी को संजीदा ले रहे हैं, खास तौर पर सोने के मुतबादिल के तौर पर। लेकिन एक सच याद रखें, चांदी सोने से ज्यादा वोलेटाइल है, तेजी से ऊपर जाती है और तेजी से नीचे गिर जाती है। ये शॉर्ट टर्म खेल नहीं, ये सब्र का खेल है। अब हतमी नतीजे के बारे में बात करते हैं। चांदी बरसों खामोश रही क्योंकि दुनिया को इसकी जरूरत नहीं थी। आज वो बोल रही है क्योंकि दुनिया इस पर चल रही है। ईवी, AI, चीन, सोलर, ये सब चांदी के बगैर नामुकम्मल है। हालिया गिरावट अख्ताम नहीं बल्कि एक वक्फा है। असल सवाल ये नहीं कि चांदी गिरेगी या बढ़ेगी, असल सवाल ये है कि दुनिया ग्रीन एनर्जी से पीछे हटेगी या नहीं। और अगर जवाब नहीं है तो चांदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोली हो या इररिलेवेंट बोली हो, कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। कुरान डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब करें और मोहम्मद हमदान नासरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।